नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वाईसी रिपोर्ट। वाईसी रिपोर्ट में हम आज बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में जो अब चुनाव से महज कुछ महीने दूर है, वहां पर आज जो वहां मंत्री हैं जो कि नीतीश जी के बहुत खास लोगों में माने जाते हैं, विजय चौधरी जी, उन्होंने ये क्यों कहा कि सम्राट चौधरी नंबर 2 मंत्री हैं। मतलब नंबर 2 पे, यानी नीतीश कुमार जी के जो आप कहते हैं ना कि नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 2 जो है वो सम्राट चौधरी ही है। ये आज विजय चौधरी जी ने क्यों कहा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात की। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि देखिए विजय सिन्हा जी भी, अगर हम बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री, एक विजय सिन्हा जी हैं, एक सम्राट चौधरी जी हैं। आप अभी प्रधानमंत्री जी जब बिहार आए थे तो उसमें वो सब विजय सिन्हा जी के घर पे भी गए थे, जिसमें आपने वो कई सारी कहानियां सुनी कि भाई विजय सिन्हा जी को अचानक से बताया गया कि जो है प्रधानमंत्री जी आपके घर पे जाएंगे, आपके जो सगाई घर में जो बेटे का उस दिन सेरेमनी था उसमें जाएंगे। तो अब इनकी जो गाड़ी लगी थी दूर, तो इनका ड्राइवर कहीं और चला गया था, तो इनके पास अब गाड़ी नहीं तक, ये पहले कहा गया कि आप पहले पहुंचिए प्रधानमंत्री जी से, अब ये पहुंच ही नहीं पाए। तो जो खबरें छपी थी, जो चर्चा था कि भाई इन्होंने फिर जो है जो वहां पर डीएम थे पटना के, उनकी गाड़ी में जो है वो गए अपने घर। उसके बाद प्रधानमंत्री है, उसके बाद से जो ये चर्चा हो गया था कि भाई कि ये जो है प्रधानमंत्री, मतलब विजय सिन्हा, यानी कि विजय सिन्हा जी का कद बढ़ा। खूब चर्चा होने लगा कि भाई विजय सिन्हा जी का तो अब कद जो है बढ़ गया, अब वो सम्राट चौधरी से ऊपर। ये हमेशा चर्चा होती थी कि बीजेपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, सम्राट चौधरी और विजय। तो आखिर इसमें सीनियर कौन है? कल को कोई लॉटरी खुलती है तो वो किसके हाथ लगेगा, इस बात। तो इस बात को लेकर ये बड़ा अहम है, खास है। इस बात को किसी और ने नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं, ये जेडीयू के नेता, और वो भी विजय चौधरी जी, जिसको कि विपक्ष के लोग, देखिए इसमें आहत होने की कोई बात नहीं। जो चर्चा है उस पर हम आपको बता रहे हैं कि जो कहते हैं कि भुजा पार्टी, उसमें जो है जो 4-5 लोग रहते हैं, उसमें विजय चौधरी जी भी रहते, वो बेहद मतलब नीतीश जी के करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जो है नंबर 2 है। उन्होंने, ये सवाल उठता है ना भाई कि आपने कैसे कहा कि सम्राट चौधरी जी नंबर 2 है। हमको नहीं ऐतराज है, हम तो आपको बता रहे हैं, हम आपको इसको विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी नंबर 2 उनको क्यों लगा, विजय सिन्हा जी क्यों नहीं लगे। सवाल ये हो सकता है ना कि आखिर विजय सिन्हा नंबर 2 क्यों नहीं है और सम्राट चौधरी ही नंबर 2 विजय सिन्हा चौधरी जी ने क्यों ऐलान किया। ये आप जब समझ जाएंगे ना, तो ये तमाम खेल जो है बिहार की राजनीति, बिहार तो देखिए तो लोग लाख मतलब कह लें कि हमारा विकास, ये विकास, वो विकास, कुछ विकास वोट नहीं पड़ता है, वोट पड़ता है जाति पे। ये सत्य है, और लोगों की मानसिकता में भी जाति रचा बसा है, ये भी सच है। और यही कारण है जिसके कारण कि विजय चौधरी जी ने नीतीश जी के, जो कि बेहद खास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी नंबर 2 हैं, विजय सिन्हा के बारे में नहीं बोला। इसको लेकर जाहिर तौर पर खूब चर्चा हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है, इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये है कारण। वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। आप जिस तरह से अभी देखिएगा कि जिस तरह से आप अगर इस बात पे गौर करें, देखें कि आखिर जो नीतीश कुमार जी इतने सालों से सत्ता में काबिज रहे, मुख्यमंत्री रहे, मतलब पार्टियां बदलती रही, गठबंधन के सहयोगी बदलते रहे, लेकिन कुर्सी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते रहे, चाहे कुछ हो जाए 2005 से लेकर अब तक, है कि नहीं? कुछ भी हो जाए इधर से उधर, मतलब वो अपनी इच्छा पे कुर्सी के बगल में किसको बिठाए, इधर किसको बिठाए, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन ये सब कुछ उनके इस पे हुआ कि हमें किसे, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदले, बगल में बैठने वाले जरूर बदल गए।
ये कैसे संभव था? ये कैसे संभव था? यही सवाल है और इसी का यही जवाब है विजय चौधरी जी ने जो कहा कि नंबर 2 सम्राट चौधरी। ये संभव था नीतीश कुमार जी की उस मजबूत जाति की गोलबंदी को जो हालांकि वो बहुत बड़ा वोट फैक्टर नहीं था, परसेंटेज नहीं था बिहार में, लेकिन वो बड़ा क्रूशियल था। वो एक कहते हैं ना कि वो आइसिंग ऑन द केक है, अगर आपके पास इतना है, इसके ऊपर आ गया तो वो आपके इधर चला गया। तो जो इनकी जीत में जो बीजेपी जेडीयू का अलायंस है, जिसने कि अब जो है लालू राबड़ी के राज से भी ज्यादा शासन कर लिया बिहार में, उसके पीछे जो मजबूत आधार था, मजबूत कारण था, वो ये था लव कुश फैक्टर का होना। क्योंकि देखिए बाकी तो तमाम दोनों तरफ से इधर MY कॉम्बिनेशन और जो भी, और इधर जो है अगड़ा प्लस जो आप कह लीजिए OBC के जो कुछ लोग थे, ऊपर जो इन्होंने महादलित बना दिया था, और उसके ऊपर ये लव कुश जाके मिल जाना। तो यही वो विनिंग फॉर्मूला था जिसके कारण कि जो है नीतीश जी अब तक मुख्यमंत्री बने रहे। बगल वाले बदलते रहे, बगल वालों की कुर्सियां बदलती रही, लेकिन एक कुर्सी जो बरकरार रही इतने सालों में वो नीतीश कुमार की थी। वो इसी लवकुश फैक्टर के कारण थी। और अब आप कहिएगा कि भाई तो ठीक है, लवकुश फैक्टर था तो भाई वो कुर्मी और कोयरी, लवकुश आप समझ रहे हो, मतलब कुर्मी कुश मतलब कोयरी, ये सब जब है ही तब क्या दिक्कत है? नहीं, यही चिंता की बात थी इस बार। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी ने सेंधमारी कर ली थी नीतीश जी के इसी वोट बैंक में, इसी लवकुश वाले, आप अगर ध्यान दें जिस तरह से आरजेडी ने इस बार कोयरी नेताओं को वोट दिया, कई सांसद बने, आप उनको जो है संसद में, जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो है उनको अहम पोजीशन दी। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के, उसमें कई जो इस बिरादरी से आते हैं, वो जिस तरह से मोर्चा संभालते हैं। अब प्रियंका भारती जी को ले लीजिए, आप अभय कुशवाहा को ले लीजिए, आप सांसद हैं। तो जिस तरह से एक ये बड़ा तबका जो है, जो देखिए दो हैं लव कुश, यानी कुर्मी कोयरी, हम आपको बताएंगे कितना परसेंट है। कोयरी उससे ज्यादा है, कुर्मी से ज्यादा संख्या कोयरी की है आबादी है। तो और वो सम्राट चौधरी उसी बिरादरी से आते हैं, कोयरी बिरादरी से। आप तो वही कह रहा हूं कि इन दो के बल पे आप याद करिए, आप अभी की बात अगर छोड़ दें, जब शुरुआत दिनों की बात करोगे, इनके पिताजी जो थे सम्राट चौधरी, उनके पिता थे शकुनी चौधरी, और वो कांग्रेस के नंबर 2 थे उस समय, कांग्रेस के नंबर 2 नेता माने जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बदल के आरजेडी जेडीयू इधर उधर होते रहे, और फिर जो है वो आपके सामने ही है। तो वो क्या ताकत थी? वो ये ताकत थी वही इनकी जो है अपनी मजबूत जो है संख्या। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि बिहार में यादवों को जो है 14% वोटर्स है, उसी तरह इनकी भी मजबूत जो वहां पर प्रेजेंस है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ये उनकी ताकत थी। और नीतीश कुमार जी ने इन्हीं दो को एक समीकरण बनाया कि हम बड़े तुम लव कुश मिलकर जो है इसको एक कर दिया। जैसे इधर MY हुआ था, उधर जो उन्होंने लव कुश को एक करके जो है, और उसी फार्मूले पर जो है नीतीश कुमार इतनी साल तक, मतलब बिहार में जो है लालू राबड़ी से भी ज्यादा सालों तक जो है राज करने वाले जो बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन था, उसका जो आप कहिए कि जो मेन फोर्स था, जो मेन चाबी थी, वो यही थी, लव कुश वाला। और उसमें सेंधमारी कर दी थी आरजेडी ने, जहां पर कि आप देखेंगे, आप देखिए, आप उनके सांसद जो है, आपके स्पोक्स पर्सन जो है, नेता जो है, वो अधिकतर उस बिरादरी से आते हैं जो कि नीतीश कुमार का सॉलिड ये माना। और इस बात का डर लग रहा था जेडीयू को कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट जो है कट जाए, जिस वोट के बदौलत, जिस वोट बैंक के बदौलत हम सत्ता में थे, हम पावर में थे, वो कहीं छिटक न जाए, उसमें थोड़ा भी छिटकना जो है वो हमें जो है नुकसान न कर जाए। तो इसको लेकर जो है ये महत्वपूर्ण, अगर हम आपको जो अभी कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में उसकी बात करें, तो आपको पता ही है कि यादव 14.26% थे। तो हम आते हैं अगर कुर्मी पर, तो कुर्मी की आबादी 2.87% है, 2.87%, ठीक है।
और वहीं कुशवाहा वोटर्स जिसके सम्राट चौधरी आते हैं उनकी 4.2% यानी 4.2%। और अगर हम इसको जोड़ लें 2.87 प्लस 4.2 यानी कि 4 to 680, तो आप समझ लीजिए कि जो है आप अराउंड 7% ये 2000, और इसी 7% के दम पर नीतीश कुमार जी जो है लालू राबड़ी राज से भी ज्यादा दिनों तक, सालों तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। और वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन का ये जो है मेन चाबी जो है वो यहीं पर था। तो अगर वो कहते हैं, अगर वो, चूंकि ये एक तरह से एक फीलिंग हो रहा है बिहार में कि जिस तरह से कहीं नीतीश कुमार जी मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बीजेपी उनको यूज कर रही है, ऐसा कुछ चल रहा है वहां पे। और जिस तरह से राजद ने जो है कुशवाहा नेताओं को, लीडरशिप को आगे किया, बढ़ाया, उनको मतलब टिकट दिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी टिकट दिया, जिस तरह से उनके नेताओं को आगे बढ़ाया, स्पोक्स पर्सन में आप देख लीजिए, तो उसमें यह लगा कि कहीं ऐसा न हो कि थोड़ा भी वोट जो है रुझान कट गया, वोट अगर उनकी तरफ चला गया तो जेडीयू को भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस कारण से लगता है कि उन्होंने जो है आज ये क्लियर कर दिया। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो है एक जो इसको फिर से बचाने, क्योंकि जेडीयू के लिए बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है इस बार, जेडीयू को अपना वोट बैंक बचा के रखना ये सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि पिछले चुनावों में नीतीश कुमार ने इन सबसे सबक लिए। जिस तरह से लोजपा के जो चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट खड़ा कर इनके वोटरों को दिया था, अगर इस बार सब कुछ, मान लीजिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये वोट का अगर नुकसान हो गया, जो उनका कोर वोट था, जैसे आप कहते हैं एमवाई में कुछ छिटक, माना जा रहा है कि अगर उनको ये डर था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है इस बार के चुनाव में, ये नुकसान जेडीयू को होता है, चूंकि ये इनका कोर वोटर है, तो इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। और आपको जैसा कि पता ही कि इस बार नीतीश कुमार के लिए जो है ये इलेक्शन बेहद खास है, खासकर जिस तरह से उनको ये पता है कि बीजेपी भी जो है चाहती है धीरे धीरे नीतीश कुमार को जो है साइड कर दिया जाए और बीजेपी जो वहां पर मेन प्लेयर बन जाए। तो ये बात नीतीश कुमार को पता है। तो ऐसी स्थिति में ये बयान कोई ऐसे नहीं है, ये बयान बेहद सोचा समझा बयान है, और उस वोट को इकट्ठा करने को जो है ये बयान है, जिसको कि लेकर नीतीश कुमार इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि अपने जो कोर वोटर हैं उसका नुकसान वो कहीं नहीं उठाना चाहते। तो इस लिहाज से सम्राट चौधरी नंबर 2 है। मतलब यहाँ पे प्योरली जो है जाति वाला एक क्वेश्चन था। हालांकि उनके समर्थक इसको जाति वाला खेल नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि जाति वाला खेल तो बाकी लोग करते हैं। तो उस पर जो है चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल चूंकि आज इस बहुत सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा था, लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये वीडियो आपको बताया जाए कि आखिर विजय चौधरी ने ऐसी बात क्यों कही कि जो है सम्राट चौधरी जो है नंबर 2 है, विजय सिन्हा नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, तो इस वीडियो को शेयर खूब करें और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, खूब चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, ताकि हमें भी उत्साह, हमारा भी उत्साह बना रहे, मनोबल बढ़ा रहे, और आपके लिए हम जो इस तरह से कुछ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए, मुलाकात होती है फिर अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।